हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे आप सब? स्वागत करता हूं बेटा बिहार के सबसे विश्वसनीय परिवार विद्याकुल में, जहां पे हम देते हैं क्वालिटी कंटेंट फॉर योर बेहतर फ्यूचर। तो ये क्लास की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं, क्योंकि आज की शाम की क्लास में हम करने वाले क्लास 11th में एक ऐसे चैप्टर का सुपड़ा साहब जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर का नाम है द चिमनी स्वीपर। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू गाइस कि इसमें एक टॉम डैकरी की कहानी है। टॉम डैकरी नामक एक लड़का जो कि बताता है कि उसकी जिंदगी कितनी नासूर, कितनी खतरनाक हो गई थी। तो आइए आज इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल देखो, एक बात याद रखनी, ये मत सोचना कि केवल 11th में आएगा। जिस दिन तुम तैयारी करना शुरू करोगे ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, आप उसमें देखेंगे चीजें आपको मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। लेकिन हाँ, उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना भाई। 11th को 11th मत समझो, क्योंकि 11th, 10th, 9th, 12th मतलब 9th, 11th, 12th मिलाकर ही आपका कॉम्पिटिटिव का एग्जाम बनता है। सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कहते हैं ना, जिसका आईएएस के एग्जाम में देखते हैं ना, कहते हैं 6 to 12 तक हमको क्या पढ़नी होती है? एनसीईआरटी पढ़नी होती है। रीजन क्या है कि हमारा बेस जितना क्लियर होगा, जितना अच्छा आपका धरातल होगा, जितनी अच्छा आपकी घर की नींव होगी ना, उतनी शानदार आपकी छत होगी। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, पॉइंट नंबर 3 का। When my mother died, I was very young। कहते जब मेरी मां मर गई थी, उसमें मैं बहुत ज्यादा यंग था और मेरे पापा ने मुझे बेच दिया। इस कंपोज्ड बाय, ये लाइन कहां से कंपोज की गई है? किसने कंपोज्ड की है? तो याद रखना, इसको किसने कंपोज की है? तो याद रखना, ये कौन थे? ये विलियम ब्लैक महोदय थे, जो कि इस चैप्टर के राइटर, या राइटर खुद अपने आप में एक बच्चा है। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि while yet my tongue could scarcely cry, we was taken from। कहते कि हालांकि जो मेरी जीभ थी बहुत ही मुश्किल से स्वीप बोल पाती थी, क्योंकि मैं तुतला रहा था, इसलिए मैं क्या बोलता था? वीप बोलता था। इस वजह से ये लाइन कहां, जब भी पूछे टेकन फ्रॉम, तो टेकन फ्रॉम का मतलब होता है लाइन कहां से ली गई। तो याद रखना कहां से? द चिमनी स्वीपर। राइटर कौन है? विलियम ब्लैक। याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते बेटे। व्हाइल येट माय टंग कुड स्कार्सली, तो आपको मैंने आपको बता दिया इसके राइटर। हाँ, इसमें पूछा गया इस कंपोज्ड बाय, वहां पे टेकन फ्रॉम था, कहां से लिया गया है? तो वो था कहां से? द चिमनी स्वीपर से। कंपोज्ड पूछ ले तो क्या होगा? कंपोज्ड का मतलब राइटर का नाम पूछ रहा, पोएट का नाम पूछ रहा, मतलब कौन जाएंगे? विलियम वो। ठीक है। एंड माई बाई केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की। कहता कि और सडनली क्या होता है? एक एंजल आती है, उसके हाथ में क्या होती है? एक चाबी होती है। एंड क्या होता है? कहते हैं कि ये लाइन कहां से ली गई है? तो याद रखना, ये भी लाइन कहां से? चिमनी स्वीपर। आपको अब की मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, ये अपने आप में एक लेवल है बेटा। क्या होता है कि जैसे आप क्लास 12 में जब जाओगे ना, उसमें क्या होता है? 20 लाइन निकालते हैं, पूछ लेते कंपोज्ड बाय, टेकन फ्रॉम। तो ऐसे ही आपको मैंने सेम दिया है। यहां पे क्या पूछ रहा आपसे? ये पूछ रहा कि टेकन फ्रॉम मतलब कहां से लिया गया है। ठीक है। Then down a green plain, leaping, laughing, and they run and wash in a river and shine in the sun is taken from। कहते कि जो ये लाइन है, ये लाइन ली कहां से गई है? क्योंकि जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है ना, इस चैप्टर की 20 से लाइन निकाली गई है। और किसी भी लाइन को देखकर आपसे पता क्या पूछ लेगा? ये लाइन कहां से ली गई है? तो लाइन कहां से ली गई है? याद रखना, कहां से? द चिमनी स्वीपर से ली गई है। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका है द चिमनी स्वीपर हैज बीन टेकन फ्रॉम। द चिमनी स्वीपर जो बेटा चैप्टर है ना, ये पूछ रहे कि टेकन, देखिए जब भी पूछे टेकन फ्रॉम, कहां से उद्धृत है, कहां से लिया गया है, तो क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। गॉट इट? बहुत अच्छे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहो। इसमें कंजूसी नहीं बेटा, ठीक है? इसमें कंजूसी नहीं करते। बहुत अच्छे, शानदार शानदार शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु कंपोज द चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर को किसने कंपोज्ड किया है? किसने कंपोज्ड किया है? कौन है? विलियम ब्लैक। और विलियम ब्लैक ने लिखा क्या है? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। और लिया कहां से गया है? अगला क्वेश्चन है द चिमनी स्वीपर डील्स विद द पिलाइट ऑफ। कहते हैं द चिमनी स्वीपर है वो किससे डील करता है? ये मतलब यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? द पुअर है, द अनमैरिड गर्ल्स है नहीं, द चिमनी स्वीपर्स है, या फिर यहां पे नन है। तो बेटा यहां पे याद रखना, यहां पे जो ये पिलाइट ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि किससे पिलाइट किया गया है, तो कहां से किया गया है? द चिमनी स्वीपर से पिलाइट किया गया। याद रखना बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग बढ़ते हैं। हैज बीन पिक्चर्ड इन द पोएम द चिमनी स्वीपर। यहां पे पूछ रहे हैं कि यहां पे जो पिक्चर को हम लोग क्या किए हैं बेटा? यहां पे जो पिक्चराइज चीजें की गई हैं, मतलब ये किस सन की है? पूछ रहा 15वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की, 17वीं शताब्दी की, या फिर 18वीं शताब्दी की। तो बेटा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कब की है ये? 18th सेंचुरी। कब की है ये 18वीं शताब्दी की बात की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द चिमनी स्वीपर इज द फाइन एग्जांपल ऑफ। ये ह्यूमैनिटिज्म की है। किसकी? मानवतावाद की बात है यहां पे, मानवतावाद की बात यहां पे की गई है, इसलिए क्योंकि आप बोलते हैं इसको ह्यूमैनिटिज्म बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन द चिमनी स्वीपर टारगेट ऑफ द पीपल अटैक इन द कल्प्रिट। कहते कि यहां पे इनका जो मतलब वो टारगेट था, किस पे टारगेट था? वो सोसाइटी पर टारगेट करना था, कि ज्यादा से ज्यादा बुराइयों को ताकि हम फैला सकें। अगला, हु इज द स्पीकर इन द पोएम द चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर में स्पीकर कौन है? राइटर कौन है? राइटर कौन था बेटा? यहां पे पुअर बॉय था।
ना 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 ना, कौन था? अ चिमनी स्वीपर। अ चिमनी स्वीपर ही कौन था? ये कौन था? ये कौन था? जॉन, क्या था उसका नाम? डैकरे, DAKRE था शायद ना, नहीं नहीं नहीं, DACRE, डैकरे था। और डैकरे ही कौन था पता है ना? कौन था? ब्लैक, BLAKE, यहाँ पे BLACK नहीं होगा, यहाँ पे BLAKE है, ध्यान देना, ये भी बहुत लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। At which age the speaker of the poem the chimney sweeper was sold in the hand of the master? कहते किस साल में उस बच्चे को बेच दिया गया था? At the very tender age, tender age का मतलब होता है जो वो छोटी उम्र में थी, जब वो बोल नहीं पाता था, उसकी जो लड़खड़ाती थी, तभी उसके बाप ने उसको बेच दिया था। किसको? एक कालिक वाले के हाथ पे, जा बेटा तू कबाड़ा बीन और कालिक बेच, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। Who was newly appointed chimney sweeper according to the poem? कहते कि कौन उस चिमनी स्वीपर में उस एक नया लड़का आया था, उस लड़के का नाम क्या था? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? टॉम डैकरे, ये तो पहले से था, जॉर्ज था, जॉन था, या फिर यहाँ पे कौन था? तो बेटा याद रखना, यहाँ पे जिस लड़के का बेटा यहाँ पे सिलेक्शन वो था, कौन था? वो था कौन? टॉम डैकरे। हाँ, टॉम डैकरे की तो बात हो रही थी, सॉरी, टॉम डैकरे ही था। हु केम इन द टॉम्स ड्रीम? टॉम की ड्रीम में कौन आता भैया? एक एंजल आती है। कौन है? एक एंजल आती है, और एंजल का नाम पता क्या था? नहीं, किसी को नहीं पता है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, विलियम ब्लैक वाज द ग्रेट पोएट ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? जो विलियम ब्लैक थे, ध्यान देना, ब्लैक की स्पेलिंग BLAK ही है। ये विलियम ब्लैक किस भाषा के थे जानकार, या किस भाषा से इनका संबंध था? तो कौन थे? रोमन लैंग्वेज के। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द पोएम द चिमनी स्वीपर, चिमनी स्वीपर कौन था बेटा? यहां पे कौन था? टॉम डैकरे। Who came in the Tom's dream according to the poem? कहते हैं टॉम के ड्रीम में कौन आता है? जब चिमनी स्वीपर के ड्रीम में कौन आता है बेटा? तो बेटा याद रखना कौन आता है, वो कौन था? एक एंजल आती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलियम ब्लैक वाज द लैंग्वेज क्या? अ ग्रेट पोएट ऑफ द फॉलोइंग? कहते हैं कि जो विलियम ब्लैक थे वो एक ग्रेट पोएट थे। किस भाषा के थे? रोमन के, इंग्लिश के, रशियन के, फिर मैथिली के? तो ये कौन थे बेटा? ये रोमन के थे। अगला क्वेश्चन है, हु इज टॉम डैकरे? कहते हैं कि टॉम डैकरे कौन था? एक लिटिल चाइल्ड था या क्या था? तो बेटा क्या था? वो एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है। हु आर दे? क्वेश्चन आया, हु आर दे? वे कौन थे? वे चिमनी स्वीपर थे। निकलते ना सारे बच्चे पिजड़े से, कहते वो कौन थे? तो भाई वो एक चिमनी स्वीपर थे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, इन विच सॉन्ग द पोएम चिमनी स्वीपर हैज बीन टेकन? कहते कहां से लिया गया है? ये जो चिमनी स्वीपर नामक जो सबसे सुंदर कांड है अपने यहाँ, सुंदर कांड कहां से लिया गया? श्री रामचरितमानस से लिया गया। तो मानस में किष्किंधा कांड की बात हो, बाल कांड की बात हो, कहां से लिया गया? सब रामचरितमानस से लिया गया। ऐसे ही पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है आपसे कि जो चिमनी स्वीपर है ये कहां से लिया गया है? तो ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन बेटा बनते हैं, तुम्हारा माइंड वो खराब कर देगा। Now your chimney I sweep and I sweep, किसने कहा? सूट। सो योर चिमनी, तुम्हारी चिमनी आई स्वीप, मैं साफ करूंगा, एंड इन सूट आई स्लीप, और उसी कचड़े में मैं सो जाऊंगा। तो सूट का मतलब होता है गंदगी, ठीक है बेटे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम ब्लैक यूजेस एलिट्रेशन टू हाईलाइट, यहां पे किसको इसने हाईलाइट किया है? तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है, द यूथ ऑफ द स्पीकर है, द सैड है यहाँ पे, तो क्या द सैड सिचुएशन टिपिकल ऑफ चिमनी स्वीपर्स है, द पॉवर्टी ऑफ अ टिपिकल चिमनी स्वीप है, या फिर ऑल ऑफ दिस एबव है? यहाँ पे बेटा क्या आंसर होगा? सारे बच्चे इसका फटाफट आंसर करेंगे, और क्या होगा यहाँ पे? ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर की बात की गई है, टिपिकल कंडीशन की बात की गई है, चिमनी की बात की, सबकी बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, द पोएम्स मेन टेंशन कम्स फ्रॉम, यहाँ पे जो मेन टेंशन है बेटा इस पोएम में आती है, वो कहां से आती है? तो बेटा याद रखना, पोएम में जो मेन टेंशन है बेटा कहां से आती है? तो कहां से आती है? कहां से? द इनोसेंस ऑफ द बॉय चिमनी स्वीप्स द फाइनेंशियल एंड द सोशल सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट देयर माइजरी, मतलब यहाँ पे जो उनकी दयनीय स्थिति है उसी चीज को क्या करती है बेटा? ये दर्शाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट होगा हमको लग रहा है। दैट थाउजेंड ऑफ स्वीपर्स डिक जॉन नीन, जो इतने सारे नाम है, डिक जॉन नेड और क्या नाम है, जैक, वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन द कॉफिन्स ब्लैक इज टेकन फ्रॉम। कहते ये लाइन जो लिखी गई है, जो सारे लोग लॉकअप में बंद थी, लाइन कहां से ली गई है? ये लाइन कहां से ली गई है? ये लाइन ली गई है द चिमनी स्वीपर से। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। Who came in Tom's dream according to the poem? तो भैया कहां आई थी? एक एंजल आई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। When my mother died, I was very young, and my father sold me। कहते कि जब मैं बहुत छोटा था मेरे बाप ने मुझे बेच दिया था। लाइन कहां से ली गई है? ये विलियम ब्लैक ने लिखा। अच्छा देखिए आपके बाद टेकन फ्रॉम पूछा है, ऊपर सबसे वाले में क्या पूछा था? कंपोज्ड बाय, तो कंपोज्ड बाय में क्या होगा? द चिमनी स्वीपर होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा इस टेकन फ्रॉम ली कहां से गई है? तो चिमनी स्वीपर से लिया गया है। और सेकंड थिंग अगर पूछ ले कि ये कंपोज्ड किसने किया है, क्या है ये? कंपोज्ड बाय किसके द्वारा है? तो कंपोज्ड बाय विलियम ब्लैक के द्वारा है। दोनों आंसर याद रखिएगा, गड़बड़ा जाएगा बेटा एग्जाम में, ठीक है।
अच्छा चलो एक क्वेश्चन तुमसे मैं पूछ लेता हूं जाते जाते। क्वेश्चन तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा सा ये है कि यहां पे जो हमारे भाई साहब टॉम डेकरे थे, सॉरी विलियम ब्लैक, कौन थे? इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट करेंगे। विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक पैदा कब हुए थे, इनका डेट आप बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें मैं डेली एक दे देता हूं आपको ताकि आप बताओ ये बॉर्न कब हुए थे, ये जन्म कब लिए थे, विलियम ब्लैक का जन्म कब हुआ था, ये आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो प्यारे बच्चों मिलूंगा ऐसे अगले शानदार चैप्टर में शानदार ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।